कर्नाटक में मुस्लिम युवक की हत्या के बाद तनाव, पुलिस ने कहा घर में ही नमाज अदा करें। राजस्थान के बाड़मेर में मिग 21 क्रैश, दोनों पायलट शहीद। पति संग विशाखापट्टनम घूमने गई थी महिला, अचानक गायब हो गई, खोजने में 1 करोड़ रुपए लगे, बाद में बॉयफ्रेंड संग मिली। यूपी में 13 आईएएस अफसरों का तबादला, 20 वरिष्ठ पीसीएस भी स्थानांतरित। पिता की मौत के बाद दूसरी शादी करने वाली मां तय कर सकती है बच्चे का सरनेम, सुप्रीम कोर्ट। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कर्नाटक के मैंगलोर के सूरतकल में मुस्लिम युवक की हत्या के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस ने बताया कि कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से सूरतकल में फाजिल की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई है। युवक की हत्या के बाद मैंगलोर में तनाव व्याप्त हो गया है। इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। साथ ही पुलिस ने कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में ही जुमे की नमाज अदा करें। राजस्थान में बाड़मेर के भीमड़ा गांव में गुरुवार रात 9:10 पर वायुसेना का एक फाइटर जेट मिग 21 बाइसन ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के 8 से 10 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। आधे किलोमीटर तक फैले मलबे में चारों तरफ आग ही आग थी। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। देर रात एयरफोर्स ने घटना स्थल के आसपास के करीब आधा किलोमीटर इलाके को कब्जे में ले लिया। एयरफोर्स बिखरे हुए मलबे को इकट्ठा करने और घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिग 21 ट्रेनर विमान की दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले 2 एयर वॉरियर के प्रति संवेदना व्यक्त की। आंध्र प्रदेश में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। विशाखापट्टनम के आरके बीच से 2 दिन पहले लापता हुई महिला एक बेहद ही चौंकाने वाली स्थिति में जीवित मिली। दरअसल 23 साल की शादीशुदा साई प्रिया सोमवार को विशाखापट्टनम के आरके बीच पर पति श्रीनिवास संग अपनी शादी की सालगिरह मनाने गई थी। इस दौरान बीच से अचानक गायब हो गई। महिला के समंदर में डूबने की आशंका के चलते 2 दिनों तक इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड समुद्र में उसको खोजते रहे। समुद्र तट से लापता युवती को ढूंढने नौसेना ने 3 जहाज और 1 हेलीकॉप्टर लगा दिए, लेकिन फिर भी गुमशुदा का कुछ भी अता पता नहीं चला। 36 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया और खोजबीन में करीब 1 करोड़ रुपए फूंक दिए। कथित तौर पर बुधवार को 2 दिन बाद महिला अपने प्रेमी के साथ नल्लौर में सुरक्षित मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को 13 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। शासन की ओर से जारी तबादले की लिस्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एमडी आरपी सिंह का ट्रांसफर दिया गया है। वह कमिश्नर चित्रकूट धाम मंडल बनाए गए हैं। इसके साथ ही संजय कुमार नए एमडी परिवहन निगम बनाए गए हैं। सभी तबादले 31 जुलाई से प्रभावी होंगे। वहीं वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा को कमिश्नर प्रयागराज मंडल बनाया गया है, जबकि एस राजलिंगम को वाराणसी के नए डीएम का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही 20 वरिष्ठ पीसीएस अफसरों को भी नई तैनाती मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पिता की मौत के बाद एक मां अगर दूसरी शादी करती है तो वह बच्चे का सरनेम तय कर सकती है और उसे अपने नए परिवार में शामिल कर सकती है। कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अगर किसी बच्चे के पिता की मौत हो चुकी है तो दस्तावेजों में उसके सौतेले पिता का सरनेम यानी उपनाम दर्ज किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चे की नैसर्गिक अभिभावक उसकी मां होती है। इस स्थिति में बच्चे के पिता के ना होने पर उसका सरनेम तय करने का अधिकार सिर्फ उसकी मां को है और उसे बच्चे को गोद लेने के लिए छोड़ने का भी अधिकार है।